हाँ, तो आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 और इसके चैप्टर और इसके अंदर दो ही टॉपिक है। एक तो मीन, पूरी बात को सुनना, मेरे एक एक शब्द एक एक वर्ड को सुनना है आपको, फिर पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मीन और एक है आपका मीडियन यानी कि माध्यक। बस इन दो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपका जो बहुलक था मतलब कि मोड वो अब हट गया है, उसको इस बार हटा दिया है। कहने का मतलब है हालांकि ये चैप्टर अपन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल से कर चुके, लेकिन अब ये जो नए सिलेबस की कोडिंग मैं आपको जो कराऊंगा उसके मैं बनाऊंगा आपके दो वीडियो, ठीक है। एक तो मेन से रिलेटेड आज पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक पोर्शन बनाएंगे मीडियन का। बस इन दो वीडियोस को पढ़ लोगे तो जो 17.1 से लेके मैंने आपको 17.8 तक करवाई थी, प्लस मिसलेनियस करवाई थी यानी विविध करवाई थी, प्लस एग्जाम्पल करवाई थी, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो। फिर भी अगर एक्सरसाइज की कोडिंग में बात करूं और फिर भी आप आपके नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो ये एक्सरसाइज देख सकते हो। बस आपको 17.5 नहीं पढ़ना, 17.8 नहीं पढ़ना, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज अब नहीं आ रही। बाकी आप सारी एक्सरसाइज देख सकते हो। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये दोनों वीडियो अच्छे से समझ के आपने देख, इनके बाहर नहीं जा सकता। अब मैं बात करता हूं इस मीन की। इस मीन से 2, 3, 4 तरह से क्वेश्चन आएंगे। कैसे? माध्य। एक तो आएगा एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अभी बताता हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा औसत से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, जो अपन अभी कर लेंगे। जैसे कह दिया कि एक कक्षा में 4 बच्चे हैं, उनका इस तरीके का तरह का वजन है वगैरह, तो उनका औसत निकालो, एवरेज निकालो। उसका नाम दूसरा अर्थमेटिक मीन बोल दो चाहे, या फिर समांतर माध्य बोल दो। पूरी बात को सुनना, एक टाइप तो ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा मीन निकालने का मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि। पूरी बात को सुनाएंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ये बात। फिर एक विधि और होती है स्टेप, अच्छा आपके कोर्स में क्या दे रखा है, कल्पित माध्य विधि दे रखी। पूरी बात को सुनना, सब कुछ बताऊंगा मैं। कल्पित माध्य और लिखो भाई बीच में, कल्पित माध्य विधि, अज्यूम मीन मेथड, समझ में आ गई, अज्यूम मीन मेथड। और इस अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला बताता हूं सबका, इसका फॉर्मूला होगा, देखो अपन मीन को दिखाएंगे, माध्य को दिखाएंगे एक्स बार से, या फिर इसको अपन एम से भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक्स बार से दिखा देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला अपन इसके अंदर लगाने वाले, किसमें, डायरेक्ट मेथड में। अब है कल्पित माध्य विधि, अज्यूम मीन मेथड, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया कल्पित माध्य का फॉर्मूला। और इसी में हालांकि आपके उसमें नाम नहीं दे रखा, लेकिन एक्चुअली मैं बता दूं, जो थर्ड मेथड होता है एग्जाम में आ सकता है, पग विचलन विधि। पूरी बात को समझना, आपके नाम नहीं दे रखा, दे तो रखा है लेकिन थ्योरी में दे रखा है तो आपको पता चलेगा नहीं। स्टेप डेविएशन मेथड, समझ पा रहे हो ना। सीबीएसई के अंदर बकायदा सब कुछ ये डिफाइन कर रखा है, इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। और या तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड का नाम ना लिखे तो फिर इससे कर सकते हो, या फिर इससे कर सकते हो, नाम देगा वो किस मेथड से करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, समझ पा रहे हो, इंटू एच आ जाएगा। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड अगर आपको नहीं याद रहे कोई बात नहीं, ये दोनों सब पार्ट है, दोनों इसी का ये पार्ट है। मेरी बात समझ में आ गई। तो दोनों ही मेथड से अपन करेंगे, माध्य निकालेंगे। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि मीन के क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकते हैं। एक तो ये जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, अभी इन सब से क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। एक ये जो आपको प्रत्यक्ष विधि से कराएगा, एक ये जो कल्पित यानी अज्यूम मीन मेथड से करवाएगा, ये डायरेक्ट मेथड से करवाएगा, या फिर स्टेप डेविएशन यानी कि पग विचलन विधि से करवाएगा। समझ पा रहे हो। अब मेरी बात को सुनना है आपको, इनके अलावा मीन निकालने का, माध्य निकालने का कोई मेथड है ही नहीं। और फुल्ली एक्सप्लेन में जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, 10 में से 10 आएंगे, ये मेरी गारंटी है। समझ पा रहे हो क्या। बस आपको दोनों वीडियो अच्छे से
समझते हुए करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। अब मेरी बात सुनो, अब हालांकि एक चीज और है कि इसको तो छोड़ दो, ये तो बिल्कुल सिंपल टाइप है, अलग टाइप है। ये जो तीनों मेथड हैं, तीनों जो विधियां हैं, मेरी बात सुनना, तीनों जो विधियां हैं, इनसे कोई सा भी क्वेश्चन कर लो आप, मेरी बात समझ रहे हो, कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, उसका आंसर सेम टू सेम आएगा। चाहे उसी क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, इसी को इससे करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, इससे करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ये गारंटी है, ये ध्यान रखना। अब ये कि बस इनके सिस्टम चेंज है। अब यहाँ पर डी निकालना तो ईजी है, लेकिन यू निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। यू का फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन h, और डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। समझ पा रहे हो? डी जब निकालेंगे तो xi माइनस a, अच्छा सुनो, आप xi भी ना भी बोलते, सिर्फ x बोलते हो तो भी चलेगा, x माइनस a एक ही बात है, लेकिन मैं पूरी ऑथेंटिक तरीके से करवाता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। आपको पता है इस चैप्टर से आरएस के अंदर, आईएएस के अंदर और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं पूरी फुली डिटेल कराने वाला हूँ, फुल नॉलेज, ठीक है? तो वो आपको लेना है। तो यूआई का ये फॉर्मूला, डीआई का ये फॉर्मूला, तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं इसको आपको एक पेज में भी उतारना है, ठीक है? ये काम आपका छोटा सा है। फिर मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा और हर टाइप से पहले 4-5 क्वेश्चन इसके करते हैं। बस उन क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, मेरी बात सुन रहे हो, समझ लिया, तो उनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, उस जैसा ही आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर वहां हो जाने चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आओ, मैथ्स है, नंबर तो चेंज हो ही सकते हैं, संख्याएं चेंज हो सकती है, बस उस मेथड को सीख लो, फिर क्वेश्चन कोई सा दे दो, ये होना चाहिए। तब मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। बेहद ईजी सब्जेक्ट है ये, बस समझना है। अब ये अगर फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो कि नहीं हमें और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, तो फिर 17.1, 5 और 8 को छोड़ देना और सारी एक्सरसाइज आप रिवीजन के तौर पे अपनी प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हो। मैंने एग्जांपल भी करवा दिए, मिसलेनियस भी करवा दिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के रोजाना कमेंट आते हैं कि मिसलेनियस, विविध और एग्जांपल भी करने हैं क्या? हाँ करने हैं। क्या छोड़ना है कि जैसे इस टॉपिक के अंदर मोड छोड़ दिया, बहुलक छोड़ दिया, तो इससे रिलेटेड मिसलेनियस में से भी मत करो। इससे रिलेटेड जैसे बहुलक का कोई क्वेश्चन है, मोड का कोई क्वेश्चन है, तो विविध में से भी आपको उसको विविध में से छोड़ना है, बाकी सब करना है। विविध के अंदर बहुलक का जो भी क्वेश्चन मत करो, क्योंकि वो नहीं आएगा। और एग्जाम्पल भी वो छोड़ने, एग्जाम्पल कौन से छोड़ने? जैसे 17.8 नहीं आ रहे तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल नहीं करने। एक्सरसाइज से पहले हमेशा जो एग्जाम्पल होते हैं वो एक्सरसाइज के लिए होते हैं, आगे वाली के लिए। इसे 17.8 से पहले जो एग्जाम्पल होंगे वो 17.8 के होंगे, 17.5 से जो पहले एग्जाम्पल होंगे 17.5 के, तो उनको नहीं करना, बाकी सारे एग्जाम्पल करने हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो रोजाना वाले कमेंट अब करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे आप, ठीक है? अब इन सब फॉर्मूलों को एक में उतारो और तुरंत लर्न करो, और माध्य से रिलेटेड में 10, 11, 12 जितने भी आज क्वेश्चन करवाता हूँ अच्छे से समझ लो बस। फिर नेक्स्ट में माध्य यानी कि मीडियन, आज मेन, ठीक है? बिल्कुल बेसिक्स हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल 0 से टॉप पे लेके जाऊंगा, एक एक चीज को समझना है बिल्कुल ध्यान से, फुल्ली। पहला क्वेश्चन है 8, 13, 2x, 17 तथा 20 का समांतर माध्य 18 है, 18 है, तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 8, 13, 2x, 17 एंड 20 इज 18, इन सब का 18 है, देन फाइंड द x। बेहद ईजी है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड, समझ पा रहे हो? इसके अंदर ना तो डायरेक्ट मेथड लगेगा, पूरी बात को सोचना, डायरेक्ट मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज दी हुई है, समांतर माध्य दे रखा है किसका, इन संख्याओं का, और फिर एक्स का मान पूछे, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे 4-5 बता दूंगा, उनमें कोई मेथड अप्लाई नहीं करना, सीधा कौन सा मेथड अप्लाई करना है? फर्स्ट वाला। कौन सा? एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, औसत वाला। तो हमें गिवन है, तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन अर्थमेटिक, पूरे सिस्टम्स है ना, मैं पूरा बोर्ड की कोडिंग कराऊंगा। अर्थमेटिक मीन यानी कि दिया गया समांतर माध्य, ठीक है? और वो दे रखा है हमें 18, लिख दिया। फिर हमें काउंट करना है कि टर्म कितने, पद कितने, 1, 2, 3, 4, 5। बताऊंगा क्यों काउंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 5, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है? 5, ठीक है? अब सुनो, अब उसने पूछा x निकालना है, तो हमेशा फॉर्मूला उसी का लगाना है जो चीज दी हुई है।
जैसे मैं कह दूं कि एक रेक्टेंगल है, पूरी बात को कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रेक्टेंगल है, मैं कह दूं इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल मैंने कह दिया 40 है और मैंने कह दिया लंबाई 10 है, बताओ चौड़ाई कितनी होगी। सीधी सी बात है, एरिया दिया हुआ है तो आप एरिया का ही तो फॉर्मूला लगाओगे, क्षेत्रफल का ही तो फॉर्मूला लगाओगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि जो चीज़ गिवन है वो ही लगाओगे। बात कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि वो ही 40 है, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। सेम लाइक दैट यहाँ वही करना है जो चीज़ गिवन है, गिवन है समांतर माध्य, और हम अच्छी तरह जानते हैं, हम जानते हैं कि, यानी कि वी नो दैट, क्या कि समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन बराबर होता है, ऐसे क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, पूरी बात सुनना, सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब पदों क्या, या फिर कुल पदों का योग, ठीक है, कुल पदों का योग, या पदों का योग भी लिख सकते हो, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। अब मेरी बात सुना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ लड़कों के नंबर आ जाते हैं कि इतने विद्यार्थी थे तो विद्यार्थियों की संख्या का योग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं। कभी कह दिया कि इतनी सैलरी है तो सम ऑफ सैलरीज, मतलब मेरी बात समझ में आ गई, वो आप वर्ड चेंज कर सकते हो। या फिर कुछ नहीं करना चाहते तो ऑलराउंडर फॉर्मूला है, बताऊँ कौन सा, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समझ पा रहे हो, वो वाला भी लगा सकते हो, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऑलराउंडर सब में लग जाएगा, लेकिन ऐसा लगा दोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब है सभी को जोड़ो, टर्म कौन कौन से दे रखे हैं, 8 प्लस योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, 13 प्लस 2x प्लस 17 प्लस 20 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्या कितनी है, 5, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, समझ में आ गई 5 क्यों है, जितनी संख्याएं दे रखी होती है वही पद होते हैं, तो 5, ठीक है। और अच्छा, समांतर माध्य के नीचे समांतर माध्य, अर्थमेटिक नीचे नीचे अर्थमेटिक मीन कितना है, 18, तो 18 का 18 लिख दो। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से, क्योंकि डिवाइड में जो होता है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर ये हो गया आपका 17 और 13 30, 30 और ये हो गया आपका 50 58, 58 प्लस 2x, पूरी बात को सुन रहे हो, 2x, और 5 इधर चला गया, तो इसका मतलब 5 अब नहीं रहा। अभी 18 5 90, यानी कि 18 5 से 90। अब क्या करो, नंबर एक तरफ, तो 58 इधर आ जाएंगे, 58 हो गए माइनस के, पूरी बात सुन रहे हो। तो 10 में से 8 गया, बच गया 2, है ना। फिर 10 में से यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया तो 3, इधर बच गया 2x, ठीक है। तो 32 2 आ गया अपॉन में बराबर x, कट गया, तो 16 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब लिख सकते हो, लास्ट में पूरा लिख किया ना, therefore the value of x equals to 16, अतः x का मान बराबर 16, आंसर। एक सिस्टमेटिक ढंग से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 2 में से 2 नंबर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत मैं बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ कि जिस तरह से चारों ओर जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लो। ये क्वेश्चन है a-1, a+5, a+11, a+17, 4 वैल्यू दे रखी है, इनका समांतर माध्य 10 है, मतलब अर्थमेटिक मीन 10 है, तो फिर a की वैल्यू फाइंड करो, a का मान याद करो। इंग्लिश वाले, द अर्थमेटिक मीन ऑफ a-1, a+5, a+11 एंड a+17 इज 10, देन फाइंड a, ठीक है। बेहद ईजी है। ऐसा क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले गिवन हमें क्या है, गिवन ऑब्जर्वेशन लिख दो। एक तो समांतर माध्य गिवन है, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, हालांकि आपको एग्जाम में इसको पूरा लिख आना, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन पूरा, ठीक है। वो हमें दे रखा है 10। दूसरी बात, हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, है ना, ऑब्जर्वेशंस, गिवन ऑब्जर्वेशन लिखो पूरा, यानी कि दिए गए आंकड़े कुछ भी लिख सकते हो, आंकड़े हैं a-1, a+5, a+11, टर्म भी लिख सकते हो, समझ गए क्या, गिवन टर्म, दिए गए पद, एक ही बात है। ओके, अब हम जानते हैं, वापस वही थ्योरी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, इनको नोट करना है, अर्थमेटिक
मीन यानी कि समांतर माध्य बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कितने दे रखे हैं, ठीक है। तो सम कर दो, a-1 प्लस a+5 प्लस का मतलब सबको आपस में जोड़ना है। मेरी बात समझ में, 2 हो गया। तीसरा a+11 प्लस चौथा a+17, समझ गए क्या, a+17 ये हो गया। ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला, सबको आपस में जोड़ दिया, मिड में प्लस लगा दिया। अपॉन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4। अच्छा ये बात भी लिख सकते हो कहीं, ये लिख देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि आंकड़ों की संख्या, और वो है 4, समझ गए। तो एक बात ये लिखनी, 1 2 और 3, ये 3 बातें आपको नीचे एक एक लाइन में, अलग अलग लाइन में लिखना है, ठीक है। हर बात बता रहा हूँ मैं आपको। और अर्थमेटिक मीन कितना है, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे किया तो ये तो हो गया 40, इतना समझते हो, 10 × 4, ठीक है। इधर 1a 2a 3a 4a, 4 तो a हो गए। अब संख्या रही तो संख्या प्लस प्लस वाली को एक साथ जोड़ा करो, गलती नहीं होगी। 17 और 11 ये हो गया 28, 28 हो गए। 28 और 5 33, 33, और इसमें से 1 हटा दो, 32। तो प्लस के 32 बच गए, क्योंकि प्लस की ज़्यादा थी, -1 चला गया, और नीचे 4 था वो इधर आ गया, ठीक है ना। हाँ अब क्या करो कि 40 अपने जगह, 32 को इधर भेजो तो 32 आ गया, माइनस का इधर बच गया 4a। तो 40 में से 32 आएंगे तो 8 बच गया, 8 = 4 है। अब क्या करना है, 8/4 = a, ठीक है। इसे कट गया तो 2 बराबर a, यानी कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 2, यानी आता है a का मान बराबर 2। ऐसे फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। इस पे जोर देना है, बस यहां गलती होने के चांस रहेंगे, इसलिए पूरा ध्यान देना। देखो प्रथम 10 का इसने समांतर माध्य पूछा है ना, क्वेश्चन सिंपल सा, किसका, अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि जो फर्स्ट 10 नंबर है, फर्स्ट 10 और वो भी ओड नंबर्स इज, यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याएं, और वो कौन कौन सी है, हमेशा 1, ठीक है, 3 5 7 9 11 13 15 17, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 19 हो गई 10। अब मेरी बात सुनना, विषम का कहा था इसलिए जो 2 की टेबल में नहीं आते विषम या ऑड होते हैं। दूसरी बात, अब क्या होगा, इस एक क्वेश्चन से आप एक साथ 3 क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए। कैसे, अगर वो आपको कहेगा अब सेम क्वेश्चन लेकिन कह देगा सम यानी कि इवन, तो भी आप कर लोगे, क्योंकि ये क्या क्या ले लोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 की टेबल वाले ले लोगे। फिर वो आपसे पूछेगा प्राइम, प्राइम का मतलब अभाज्य। मेरी बात सुनना, 10 अभाज्य का पूछे, चलो ये मैं करवा दूंगा, फिर भी बता देता हूं अभाज्य कौन सी होती है, वो संख्याएं जिसमें सिर्फ खुद का और 1 का डिवाइड जाता है। तो अभाज्य संख्या आप समझते हो, 2 5 7, ठीक है, 9 नहीं लेंगे, 11 13, मेरी बात समझिए। तो इस तरीके से एक्सेट्रा वैल्यू लेके, मतलब जो खुद से डिविजिबल हो, 15 भी नहीं लेंगे तो लेकर देता हूँ, 17 19 21 नहीं लेंगे, 23 25 नहीं लेंगे, 27 नहीं 29 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए। इन सब का सम करके करना है, तो मतलब बेहद इजी है क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी हो, एक क्वेश्चन से 3 कर सकते हो। ये दिमाग में कैसा आएगा, जब पूरे क्वेश्चन को सोचना सीख लोगे। बार बार बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस एक थोड़ा नॉलेज अच्छे से करना चाहिए, बस रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। बोर्ड बराबर उतारोगे तो फिर काम नहीं चलना, मेरी बात समझ गए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट 10 ऑड नंबर सी हो गया, प्रथम 10 विषम संख्याएं हो गई। उसके बाद में इसने क्या पूछा, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा एक लाइन और लिख देना, ये लाइन लिखने के बाद में नंबर ऑफ
टर्म, पदों की संख्या कितनी है बताओ? 10, क्योंकि संख्या ही 10 है तो पद भी 10। अब अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि विनोदे, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या फिर सम ऑफ ऑल टर्म्स, एक ही बात है, और नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि राशियों का योग या फिर आंकड़ों का योग, ठीक है, या फिर संख्याओं का योग, संख्या तरीके से लो, संख्या लिख लो, संख्याओं का योग, कुछ भी लिख सकते हो, अपॉन संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है, संख्याओं की कुल संख्या, एक ही बात है, ठीक है, या फिर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग करते हैं अपन तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ठीक है, अपॉन कितने हैं? 10। अर्थमेटिक मीन कितना? वो तो है नहीं, वही तो निकालना है। अर्थमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य, समांतर माध्य, ये चलता रहेगा, अर्थमेटिक मीन तो चलता रहेगा। जोड़ दो, एक एक डिजिट जोड़ो, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 24 25 25 और ये हो गए 10 35 35 और ये हो गए 45 और 50। ये जोड़ने का जो तरीका अगर आपको आएगा ना, वरना गलतियां बहुत होती है, समझ गए? 5 हासिल, ये हो गया 6 7 8 9 10, ओके, और नीचे भी 10 है, तो समझ गए होंगे अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 10। तो है बहुत इजी, बस आपको कॉन्सेप्ट करना है क्लियर। एक क्वेश्चन 3 सॉल्व करवा देगा, 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ के कर लिया ना, तो फिर आपके इस टाइप के क्वेश्चन सारे क्लियर, ठीक है। इसलिए मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जिनसे और भी क्वेश्चन बने तो आपको कर दो, और इससे ज़्यादा टाइप आपके आएगी नहीं, ये गारंटी है। ये यूँ कहना चाह रहा है कि एक कक्षा में 45 स्टूडेंट है, मतलब 45 छात्र है, ठीक है, उनमें से 15 गर्ल्स है, 15 लड़कियाँ हैं, और इन 15 लड़कियों का औसत भार 45 किलो। इसका मतलब क्या होता है समझते हो? यानी कि एवरेज वेट इन 15 लड़कियों का वो कितना है? 45 kg। इसका मतलब ये होता है, एवरेज वेट का मतलब है हर लड़की 45 किलो की है, एवरेज। हालांकि हो सकता है कोई 50 की हो, कोई 60 की हो, लेकिन एवरेज वेट 45 इसने माना है। एवरेज का मतलब हर लड़की 45 kg की। इस बात को दिमाग बैठा लेना। जैसे मैं कहूँ कि 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं और हर एवरेज उनका वजन 80 किलो है, इसका मतलब हर लड़का हर स्टूडेंट 80 किलो का है, ठीक है। और फिर यहाँ अगर मैं बात करूँ 45 kg हो गया, फिर 30 लड़कों का औसत भार 52 किलो है, 30 लड़कों का औसत भार 52 किलो है, यानी कि जो एवरेज वेट है 30 स्टूडेंट्स का बॉयज़ का वो 52 kg। इसका मतलब हर लड़का हर बॉय 52 kg का है, ठीक है, हर लड़का 52 किलो का है, 52 kg का है। अब इसने पूछा चलो फिर इस हिसाब से पूरी कक्षा का एवरेज बोलते हैं अपन, वो कितना होगा? सोचना सीखो। लड़कियों का औसत अलग है, एवरेज अलग है, लड़कों का एवरेज या औसत अलग है, लेकिन पूरी कक्षा को एक साथ मिला के ऐसे कहते हैं ना कि मोटा मोटी बता दो आप, उसे बोलते हैं एवरेज। मतलब मोटा मोटी का मतलब ऐसे रफली बता दो, राउंड फिगर में बता दो, तो वो है चीज़। यानी कि एवरेज वेट कितना होगा, तो वो ये होगा कि लड़कियों का टोटल वजन, जैसे मैं आपको रफली एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना बेहद ज़रूरी है, यहाँ फिट करना है, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ। जैसे गर्ल्स और ये बॉयज़, ठीक है, टोटल 45 स्टूडेंट है, हाँ, तो लड़कियाँ कितनी हैं? 15, लड़के कितने हैं? बॉयज़ कितने हैं? 30, ठीक है। अब हर लड़की का एवरेज वेट का मतलब होता है हर लड़की इतने किलो की है, मतलब हर लड़की 45 किलो की है। एवरेज वेट का मतलब क्या होता है? 45 kg की है। इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर एक लड़की 45 kg की तो 15 लड़कियां कितने kg की हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, टेक्निक अपनाओ मेरे वाली। 15 की टेबल बोल दो, 15 की टेबल तो हर किसी को आती है, मुझे इतना विश्वास है आप पर। 15 5 75, हाँ से लगी 7, यानी कि 15 5 75, 7 की लग गई। 15 4 जा 60, यानी 15 चौक 60 और 7 67 67। तो लड़कियों का जो टोटल वजन है 675 kg हो गया। ऐसे लड़के कितने हैं? 30, हर लड़का कितने किलो का? 52 kg का। टोटल वेट कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करना है? 0 पहले लगा दो, ठीक है। और अब 3 से की टेबल बोल दो इसको, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। मेरी बात समझ में आ गई?
1560 किलो के लड़के हो गए। टोटल वजन की मैं बात करूं लड़के और लड़की दोनों को मिला के, तब ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6 7 13, फिर यहाँ से लगी 1 तो हो गया 12, यहाँ से लगी 1, यानी कि 2235 टोटल वजन हो गया इस क्लास का। समझ पा रहे हो? अच्छा, मैंने टोटल वजन क्यों निकाला, ये बात भी तो है ना। अब बताता हूँ। इस चीज़ को समझना इसलिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेट निकालना पड़ेगा, औसत किनका, लड़के लड़कियों पूरी का, क्योंकि पूरी कक्षा का यूज़ किया है। पूरी क्लास का बताओ, पूरी क्लास का पूछेगा, पूरी क्लास में लड़के लड़कियां दोनों आती है, तो पूरे 45 बच्चों का निकालेंगे एवरेज वेट। तो क्या निकालेंगे कि सम ऑफ टोटल वेट, यानी कि कुल वजन का योग। कुल वजन कितना, इतना, फिर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 45, इसलिए मुझे करना पड़ा। समझ में आ गई? अब अपन थोड़ी इसको वर्डिंग में लिख लेते हैं। अगर ये प्रोसीजर आपके समझ में आ गया तो बेहद ईजी है। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितना है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स यानी कि कुल विद्यार्थी, तो आप कहोगे 45 है, सही बात है। उनमें से नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, यानी कि लड़कियों की संख्या वो है 15, और नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि लड़कों की संख्या, और वो है 30। लड़कों की संख्या 30 है, लड़कियों की संख्या 15 है। अब मैं बात करूं एवरेज वेट की, तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों का औसत भार, वो है औसत भार 45 किलो, सही बात है। फिर एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ यानी कि लड़कों का, ये लड़के हैं ठीक है, लड़कों का औसत भार वो है 52 किलो। ये पूरा प्रोसेस मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिख के आना है। ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, ये प्रोसीजर तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, बाकी आपको एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना के नहीं आना, ये तो मैं दिमाग में फिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है। हाँ, अब अपन क्या लिखेंगे कि इतनी लड़कियाँ थी और हर लड़कियों का एवरेज वेट इतना है। तो मैं बात करूँ वेट की, टोटल वेट की, टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यानी कि लड़कियों का कुल वजन या कुल औसत वजन, वो कितना, लड़कियां है कितनी 15, 45 से कर देना मल्टीप्लाई, क्या आया था 675 आया था, ठीक है, 675 की जगह लड़कियां हो गई। फिर टोटल वेट ऑफ बॉयज़, ठीक है, यानी कि लड़कों का कुल वजन या भार भी लिख सकते हो, एक ही बात है। वो हैं, लड़के कितने हैं 30, हर कोई लड़का 52 किलो का, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या निकल के आया, ये अपन ने पहले कर लिया था, फिर भी लिख देते हैं 3 दूनी 6 और 15, 1560 केजी, ठीक है, ओके। अब लास्ट लाइन एक और आएगी कि टोटल वेट ऑफ इस पूरी क्लास की, क्या लिखा है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास, तो टोटल वेट ऑफ क्लास। अब इस क्लास का मतलब है कक्षा का कुल भार, कक्षा का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों, तो वो हो गई 675 की तो लड़कियां, 1560 के लड़के, किलो के है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, 6 और ये हो गया था अपने 2235 हुआ था पिछली बार, याद होगा इतना। तो 2235 किलो कुल वजन क्लास का हो गया। अब अपन निकाल लेते हैं एवरेज वेट ऑफ क्लास, समझ गए, कक्षा का औसत भार। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बेहद इजी है, यही लिखना है कि टोटल वेट ऑफ क्लास, कक्षा का कुल भार बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हो, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, बेहद इजी है। एक ही बार लिखूंगा इतनी थ्योरी, अब इस अकॉर्डिंग एग्जाम में आपको पूरा लिख के आना है। टोटल वजन कितना 2235 किलो, विद्यार्थी स्टूडेंट कितने 45, काट दो अपने हिसाब से, 5 टेबल से काट दो, 5 9 45, 5 9 45, 5 से कट गया 5 चौक 20, बच के 2, फिर 5 चौक 20, यानी 5 4 20, फिर बचे 5 7 35। अब 4 4 8 15, 3 टेबल से कट जाएगा,
3 3 ज़ा 9 और ये हो गया 3 1 ज़ा 3, फिर ये 3 8 ज़ा 20 सॉरी 3 4 ज़ा 12 है ना, 3 चौक 12 बच के 2 और 3 नम 27, 3 9 ज़ा 27 पूरा पूरा कट रहा है। अब नहीं कट रहे 3 की टेबल से, लेकिन अपन डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स मान से आ जाए इसका। 3 4 ज़ा 12, 3 चौक 12 बच के 2 हो गए 29, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 नम 27 और फिर 2 बच गए, फिर 6 6 आता रहेगा। तो अपन राउंड फिगर में इसको 1 बढ़ा के रोक सकते हैं। मैंने कहा था ना पॉइंट के बाद में 2 डिजिट बहुत होते हैं। तो 49.6 kg एवरेज वेट हो जाएगा पूरी क्लास का। पूरी क्लास का मतलब 45 स्टूडेंट का, लड़के लड़कियां दोनों। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको इसी मेथड से करना है। हमेशा एवरेज वेट पूछेगा तो पहले हमेशा ही ध्यान रखो, एवरेज वेट का मतलब जैसे मैं कहूँ कि 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट इतना, इसका मतलब वो हर लड़का उतने किलो का है। इसको दिमाग में फिट कर लो, समझ गए? एवरेज वेट का मतलब हर कोई उतने किलो का है। अब ये क्वेश्चन वेट्स हैं, किसी भी क्वेश्चन कैसे भी वर्डिंग में आ सकता है, सोल्यूशन तो सेम रहेगा। समझ पा रहे हो? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। हाँ, अब जो ये क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए लिया कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब आए, पूरी बात को कॉन्सेप्ट क्लियर करना। टेबल के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे लेकिन 2 तरीके से। कैसे? एक तो ऐसा जिसमें क्लास इंटरवल नहीं हो, पूरी बात सुनो, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं हो। क्लास इंटरवल का मतलब समझ गए? क्लास इंटरवल का मतलब होता है 0 से 10, 10 से 20, ये ऐसा, ये वाली जगह, इस जगह ऐसा अगर नहीं लिखा हुआ हो, इसका मतलब इसको मैं बता दूंगा किस मेथड से करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आए टेबल वाला, उसको हमेशा दिमाग में फिट करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसको हमेशा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड का मतलब प्रत्यक्ष विधि। अभी लिख कराऊंगा क्या होती है प्रत्यक्ष विधि। पूरी बात को समझना, फॉर्मूला तो आपने उतार लिया था स्टार्टिंग में, वही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जब क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, टेबल भी दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, बाकी ये तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी होती है, एफआई होती है, ये जब दिया हुआ हो तब अपन वो नेक्स्ट जो स्टेप डेविएशन है ना, यानी पग विचलन, या फिर कौन सी, या फिर वो जो एक्स आई डी आई वाली, यानी कि कल्पित माध्य विधि, यानी कि अज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। ये बात अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा, इसमें नहीं करूंगा। नेक्स्ट से भी नेक्स्ट में, अभी 2 तो अपन इसी करेंगे। अब मेरी बात सुनना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कब वो मेथड अप्लाई करना है, एफ आई डी आई वाला, एफ आई यू आई वाला, वो तब लगाना है जब क्लास इंटरवल दिया हुआ हो। समझ में आ गई? ओके। वैसे ही मैंने 17वां चैप्टर बहुत टॉप लेवल का करवा रखा है, जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना हो एक्सरसाइज सारी पढ़ लेना, 5 और 8 को छोड़ के। तो मेरी बात सुन ली कि 5 का मतलब 17.5 और 17.8 को छोड़ के बाकी सब पढ़ना है, वो एक्स्ट्रा के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं 10 नंबर आपको इन 2 वीडियो में कवर करा दूंगा, तो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी देख लेना। तो मेरी बात समझ में आ गई? ये दोनों मेथड से आपको ये तब लगाना है। अभी ये क्या ऐसा क्लास इंटरवल इसमें है क्या? नहीं है। नहीं है तो किस मेथड से करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, ओके। सारे टाइप के क्वेश्चन देखना, एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया तो फिर मुझे मत कह देना। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, प्रत्यक्ष विधि सॉल्व करूँगा। तो अब ये क्वेश्चन में ऐसा टेबल दी हुई रहेगी, आपको एग्जाम में इसी टेबल को ऐसा बना लेना है, ठीक है, ताकि थोड़े समझने में इजी रहे और सही हो जाएगा सोल्यूशन भी। ये एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता लिखो तो लिख दो, वरना एक्स आई एफ आई भी बहुत है। 5 6 8 9 11 और 12, ठीक है। यहाँ है 3, 6 के बराबर में 8, 8 के बराबर में 12, 9 के बराबर में 9 ही है, 11 में 6 है और 12 में 2 है। ओके। और अब सुनो, मैं अगर बात करूं अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन, इसके बाद में ये लिख रहा हूं ना, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, ये लाइन आपको लिखनी है प्रत्यक्ष विधि के अनुसार। और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसका मतलब हमें किस किस की जरूरत है? एफ आई गुणा एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। क्या आपके पास एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई का भी सम, उसका मतलब क्या होता है? एफ आई एक्स आई को इकट्ठा करके लाओ। फॉर्मूला क्या कहता है? एफ आई एक्स को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करके लाओ। क्या आपके पास इकट्ठा किया हुआ है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमें एक कॉलम किसका बनाना पड़ेगा?
एफ आई एक्स आई का। समझ गए क्या? वेरी गुड, समझ गए। तो एफ आई एक्स आई का बनाएंगे। फिर आपके दिमाग में आई, ये तो चलो ओपन कर लेंगे। तीसरे नीचे है सिग्मा एफ आई, इसका मतलब एफ आई का सम लो, ये रहा, ये तो हम कर लेंगे, तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर लिख देंगे 15, इधर 48, इधर 8 दूनी 16 12 96 होता है ना, हाँ देख लेना। फिर 9 9 ज़ा 81, 11 6 ज़ा 66 और 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अब हमें किस किस की ज़रूरत है, उनका सम कर लो, इन दो की ज़रूरत है। तो 5 8 13, ठीक है, 13 और 7 20, 20 और 10 30, यहाँ से लग गई 3 3 कैरी लग गई। फिर वो 3 1 4 4 8 8 8 16 17 17 और 8 17 8 हो गया आपके 25 25 और 2 27 27 33 है ना 33। चलो अब एफ आई का सम ले लो, ये तो है अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम। लिख सकते हो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इस तरह लिखते हो सिग्मा एफ आई बराबर, ये हो गया अपने, सही से जोड़ो इनको, 8 और 12 20 20 और ये हो गया अपना 30 31 और 40। ठीक है, 40 ये हो गया 40। ओके, तो सम एक बार अच्छे से देख लेना, सम में मिस्टेक हो सकती है, प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां नहीं होगी। अब चलना है अपन को इधर और वैल्यू पुट करानी है। 330 तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई 40, 0 से 0 कट गया। अर्थमेटिक मेन कंटिन्यू लिखते रहो, समांतर माध्य, या फिर एक्स बार भी लिख सकते हो, लेकिन अपन समांतर माध्य लिख देना अपने तो ज़्यादा बेटर है। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन बराबर 4 के टेबल से काट लो, 4 4 कितने 4 नंबर है ना, 4 9 जा 32, हाँ सही, 4 8 32, 8 बार जाएगा। फिर लग गया पॉइंट, बच गया 1 0, 4 2 जा 8, बच गए 2 0, 4 5 जा 20 यानी 4 पंजे 20, तो 8.25 आपका आंसर आ गया। बेहद ईजी है, बस ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। किसमें? जब आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ हो। अब एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सा? क्लास इंटरवल भी नहीं देगा लेकिन फिलअप देगा, खाली जगह देगा, वो भी करा देता हूं। ठीक है, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं कोई टाइप छोड़ूंगा नहीं, बस मैंने जो कह दिया ना उस प्रॉमिस पे पक्का हूं, एक भी बच्चे को फेल होने नहीं दूंगा मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जितना मैं पढ़ाऊंगा। बस आपको मैं जैसा कहूं वैसा करता रहना है, हर वीडियो देखना है। जैसे कल अपने वर्ब्स का वीडियो डाला, खूब सारे स्टूडेंट उसको कम देख रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन वो पछताएंगे जब ग्रामर पढ़ेंगे, तब वहाँ पता नहीं चलेगा यार इसकी सेकंड फॉर्म क्या थी, एस था यस था क्या था एनजीओ। इसलिए हर चीज़ पढ़ा करो, मैं सिर्फ आप ही के लिए बनाता हूँ, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य आपको पहले से ही गिवन है 21.5, तो के का मान ज्ञात करो। यानी द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 21.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि इस जगह ऐसा मान लो, अभी तो उसने के लिख दिया, हो सकता है वैसे खाली जगह ही छोड़ दे, स्पेस छोड़ दे, एक ही बात है। या फिर के की जगह वो एक्स लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अब मेरी बात समझ में आ गई, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब मेरी बात सुनो, समझने वाली बात क्या है? बात समझने वाली ये है कि मीन तो निकालना है, अर्थमेटिक मीन तो निकालना है, समांतर माध्य निकालना, ठीक अच्छी बात है, लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करना है, ये बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का चैप्टर है भाई, ऐसे थोड़ी है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर ये करो कि जब तक क्लास इंटरवल ना दे, पूरी बात सुनो, जब तक क्लास इंटरवल का मतलब है वर्ग अंतराल ना दे, हमेशा डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई लगाना है। इसको यहाँ फिट कर लो बात को, समझ गए? डन। आ जाओ फिर इधर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम ऐसी कैसी टेबल आप फिर से बनाएंगे, बनाओगे ना? एफ आई यहाँ थोड़ा लिखोगे, यहाँ लिखोगे, ठीक है। और एक्स आई कितना, 5 15 25 35 और 45, एफ आई 6 4 3 के और 2, ठीक है। ओके, अब देखो इधर हैंड राइटिंग वगैरह का थोड़ा इशू मत किया करो। एक बात बताऊँ छोटी सी, इंटेलिजेंट की भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती। अब देखो एक्स आई एफ आई, और तीसरा कॉलम जो यहाँ बना है वो बनेगा अपना एफ आई एक्स आई का, समझ गए? क्योंकि डायरेक्ट मेथड। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 30 या 60 या 75, यहाँ 35 के ही आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 45 2 जा 90, ठीक है। ओके, इस बात में गलती मत कर देना। अब ऐड करना सिखाता हूँ, बहुत ज़रूरी है, समझो
कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 35k, बस एज इट इज़ वैसा ही लिखना है। अब जोड़ते टाइम मिस्टेक करोगे आप, ऐड करते टाइम, क्योंकि हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, उसमें इनकी ज़रूरत है। तो हमेशा इसको बिल्कुल अलग जोड़ना है, इसको मतलब ऐसे अलग से लिखना है 35k, ये तो पहले लिख दो भले, बाकी जो बचेगा वो एक साथ इधर आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब देखो 5, फिर 9, 9 और 7 16, 16 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, 25, यानी कि 255 प्लस 35k, समझ गए, यहाँ पर 5 है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आओ इधर, हमें एफ आई की भी तो ज़रूरत है तो उसको भी जोड़ लेंगे। ये हो गया 6 4 10, 10 और 3 13 और 2 15, 15 प्लस के को अलग से लिखना है, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ सोल्यूशन में लिख देंगे, सोल्यूशन ही वैसे तो पूरा अकॉर्डिंग टू, इसके नीचे टेबल के नीचे लिखना है ये बात, मैं तो यहाँ लिखूंगा, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, हर चीज़ बताता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, ठीक है, वो क्या कहती है, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 255 प्लस 35k, ठीक है, 255 प्लस 35 35k अपॉन एफ आई कितना 15 प्लस के 15 प्लस के। अर्थमेटिक मीन भी गिवन है, यस, कहाँ, अच्छा उसको भी लिखना सोल्यूशन में, यहाँ लिखना भाई, सबसे पहले लाइन वही लिखनी है, गिवन, समझना, गिवन अर्थमेटिक मीन यानी कि दिया गया समांतर माध्य बराबर 21.5, ये सबसे पहले लाइन लिखनी है, उसके बाद टेबल बना देना। दिया गया समांतर माध्य पहले से ही गिवन है, तो समांतर माध्य के नीचे समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन के नीचे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे इसको इससे किया तो देखो बड़ा इजी है, 21.5 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 21.5 इंटू 15 बारी बारी होगा और फिर कैसे भी होगा, मेरी बात समझ गए। तो मैं आपको इधर करके बता देता हूँ, यानी 21.5 को मल्टीप्लाई करना है 15 प्लस के से, कैसे करना है ऐसे, अब इसको एक बार इसके साथ फिर इसी को इसके साथ, समझ गए, या फिर इसको इसके साथ, ये बात एक ही है। 15 की टेबल बोल दो, 15 5 75 75, ठीक है, 7, फिर 15 और 7 15 के 15, पूरी 15 की एक साथ बोल दो, 15 की टेबल तो एक साथ बोलनी ही बोलनी है, वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। 15 5 या 75, 7 कैरी, 15 1 जा 15 और 7 22, फिर 2 कैरी लग गई, फिर 15 2 जा 30 और 2 32, और एक डिजिट बाद पॉइंट था तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ जो साइन होता है वही, फिर इससे करेंगे तो 21.5, ये बात समझ में आ गई। बस ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर ऐसा ब्रैकेट यहाँ पर भी बना देना, चलो ठीक है, ओके, और इसको इधर लिख दो 255 प्लस, ज़्यादा बेटर है, चलो करके बता देना, एग्जाम में करके बताना बेटर है। इसको इसने किया, ठीक है, तो आया आपने 322.5, फिर इसको इसने किया तो आया 21.5 और के भी तो आएगा ना, हाँ ठीक है, बराबर 255 प्लस 35 के। अब ये तो रफ था, इसको तो अपन रफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, के की वैल्यू एक तरफ, नंबर एक तरफ। जैसे यहाँ पर क्या है, एक काम करो, बड़ी डिजिट इधर, इसको इधर ही रहने दो, 322.5 है ना, ये बड़े हैं, 255 को इधर ले आओ। बात तो एक ही था कि माइनस से बच जाए, क्योंकि माइनस में थोड़ी मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, और तो कोई बात नहीं है। 35 के 21.5 को उधर भेज दो, 21.5 को, ठीक है। अब कर दो माइनस। अब माइनस करने में मिस्टेक क्या होगी कि 0.5 तो 0.5 ही रहेगा, इधर एज इट इज आ जाएगा। फिर 12 में से 5 गए 7, फिर यहाँ बचा 11, 11 में से 5 गए 6, और कुछ बचा नहीं, 67.5 बराबर। इधर क्या बचा, 35 में से 21.5 गए, तो अब अभी इसको माइनस करने में मिस्टेक होगी, 35 है और ये 21.5 है, तो ध्यान रखना इसके ऊपर पॉइंट लगा के 0 मन से लगाना, ताकि माइनस करने में ईजी रहे, समझ गए। 10 में से 5 गए तो 5, अब यहाँ हो गया 4, पॉइंट लगा पॉइंट, 4 में से गया तो 3, और 13.5 के, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है कि जो 67.5 है वो अपनी जगह ही है, और जो इधर 13.5 के था वो मल्टीप्लाई में इसके, वो आ जाएगा इसके बटे में,
13.5, ठीक है। और फिर मैं बता दूं बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मैंने मैथ्स में, तो खैर मैथ्स तो अपनी इतनी है ही फेवरेट, तो मैंने आपको ये बातें सारी बता रखी। पॉइंट के बाद एक डिजिट तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, ठीक है। तो ये तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, ऐसा मान लो अब पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि जब पॉइंट के बाद में डिजिट सेम होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाता है, कंपेयर हो जाता है। अब आप इसको 5 की टेबल से काट लो, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 25, ठीक है, सॉरी 5 5 25, ठीक है। फिर आप काट लो इसको, या ये 3 की टेबल से कट जाएगा, ये भी 3 की टेबल से कट जाएगा। कैसे पता चला कि 5 और 3 8 1 9, ठीक है। 3 9 27, 3 9 27, ये 3 4 12, 3 4 12, 3 5 15 और 9 5 जा 45, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बेहद इजी है, ऐसा कोई फिलअप वाला क्वेश्चन आएगा तो भी अपन कर लेंगे। अब ऐसे ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है ना, इसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बस इस एक ही क्वेश्चन को, पूरी बात को एक तो सुना करो, आप हर चीज़ को सुना करो, वरना फिर कमेंट करोगे और पूरे वीडियो को देखते नहीं, फिर आपको पता चलता नहीं कि मैं क्या से क्या कह गया, है ना। तो थोड़ा सा ही देखो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन टेबल। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, और यही क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ सकता है। वो सिस्टम सीखो, आ सकता है नहीं, आया भी है। अब कैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करता हूं, यानी प्रत्यक्ष विधि से करता हूं, तो ये 2 मार्क्स का है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड छोटा है, प्रत्यक्ष विधि छोटी होती है। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब वो डायरेक्ट मेथड से ही करवाएगा। यहां तो गारंटी है वो 2 कौन से मेथड पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा कल्पित मान, ठीक है, कल्पित मान माध्य विधि यानी अज्यूम मीन मेथड, और या फिर पूछेगा पग विचलन यानी कि स्टेप डेविएशन। समझ पा रहे हो, आपके स्टेप डेविएशंस के नाम से अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया किसकी बात कर रहा हूं, या तो FIDI या FIUI, समझ गए। तो और 3 नंबर में क्या बन सकता है, 3 नंबर में इस क्वेश्चन को वैसे देने के चांस कम है कि इसी को दे दे तो 3 में दे दे, बाकी तो 2 और 6 में क्वेश्चन ये आना है, या फिर 2 की जगह 3 में भी आ सकता है। अब मेरी बात सुनना कि अब यहां पर ये क्यों लगाना है, इन दोनों वैसे मेथड ये क्यों लगाने हैं ज्यादा, तो क्यों पूछेगा इनसे, क्योंकि उसने यहां पर क्लास इंटरवल दे दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्लास इंटरवल है तो ये वाली मेथड नहीं लग सकती, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो सब में लगता है। तीनों मेथड ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है ये तो सब में लगता है, चाहे क्लास इंटरवल हो यानी वर्ग अंतराल में दे रखा हो ऐसे, या फिर वो अब मैंने आपको जो पहले बताए थे वैसे दे रखा हो। लेकिन इन दोनों के लिए क्लास इंटरवल का होना जरूरी है, वर्ग अंतराल का होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन तीनों मेथड से हो सकता है, इसका मतलब मैं आपको तीनों से बताना चाहिए भी। तो अपन 3 नंबर की भी तैयारी कराएंगे, 6 नंबर की भी तैयारी करेंगे। चलो ठीक है, अब अच्छे से एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना तो सारे डाउट क्लियर, कुछ भी नहीं पढ़ना। यही तो बात है, चैलेंज क्या है, और कुछ नहीं पढ़ना, यही तो बात है, इस पे जोर देना आप। अब सुनो, जब भी क्लास इंटरवल आएगा फ्रीक्वेंसी बारंबारता आपको दी हुई रहेगी, मतलब उसको बोलते हैं FI, या फिर आप सिर्फ F भी बोल सकते हो। ये बात तो सही जम रही है कि ठीक है, लेकिन क्लास इंटरवल कभी भी XI नहीं होगा। पूरी बात सुनना, वर्ग अंतराल जब दे रखा हो तो हमेशा हमें क्या निकालना है, XI हमेशा निकालना है। और कैसे निकलेगा, टीचर को करके बताओ। XI बराबर ये जो फर्स्ट लोअर लिमिट होती है ना, लोअर लिमिट प्लस ये इसको हाईएस्ट लिमिट क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना अपर लिमिट, ठीक है। या फिर वैसे इसको फॉर्मूले की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 + 10/2 यानी कि 10/2 कट गया तो XI क्या आ गया 5। समझ गए, इतना सा आप थोड़ा सा एक कर देना, XI 5 आ गया। क्योंकि वैसे भी ज़्यादा अच्छा, एक और चीज़ और है, एग्जाम में कभी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा 5 6 ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, सिंपल। अभी तक पूरी उठा के देख रहे हैं ना, मैं भी तो कह रहा हूँ ना, अब आपको ये ध्यान रखना है, 5 या 6 कॉलम की आएगी बस, और इजी वैल्यू 10 से 20 या फिर 20 इजीली क्वेश्चन आते हैं। वो आपसे क्या चाहता है वो चीज़ अलग है, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, कभी भी रूल है। हाई लेवल के मल्टीप्लाई भी नहीं आते। अब 10 से 20 ये सेम करोगे, 10 + 20/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15। अब पता चल गया कि पहले 5 आए फिर 15 आए, गैप कितना 10 का। वैसे भी यहाँ जो गैप होता है वो यहाँ गैप होगा, तो 25
35 और 45। ये दो आप एग्जाम में भी करके बता देना, और टाइम रहे तो पांचों भी करके बता देना ऐसे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ना भी करो तो इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, मस्त रहो। चलो ये हमारे पास xi आ गया, और अब हम लिखेंगे fi(xi). क्यों लिखेंगे fi(xi)? क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं। पूरी बात सुना, तीनों मेथड सिखा दूंगा। अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि के अनुसार कोई सही मेथड से कर लो, आंसर सेम टू सेम आने चाहिए, आंसर सेम टू सेम आना चाहिए, सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi। चलो इसलिए किया क्योंकि सिग्मा fi(xi) की जरूरत पड़ेगी। चलो पड़ेगी तो फिर निकाल लेंगे, सिग्मा fi(xi) बराबर, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15, यहाँ आ गया 75, यहाँ आ गया 175 हो गया, हाँ 25 × 200 होता है, 5 तो 175, ठीक है, और ये हो गया 15 है 105, ठीक है, और ये हो गया 90। तो ऐड करने पर आ गया ये आपका 20, फिर 2 कैरी, फिर ये हो गया आपका 3 10 और ये हो गया आपका 17 और 17 और 16, ठीक है, और 26 के बाद में 2 हासिल थे 460। एक चाहिए अपन को सिग्मा fi बराबर ये हो गया 8 और 2 10, 7 3 10 20, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड लिखना अपन को, इधर कर क्या नहीं अपन अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, तो अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi(xi) है 460 और सिग्मा fi है 20, ठीक है, 460 और 20। अब आप इसको क्या करना है, काट देना है, तो अर्थमेटिक मीन आ गया आपके 23। अब जो ये 23 आंसर आए ना, ये सब में कोई सा ही मेथड करो उस सब में 23 आंसर आना चाहिए। ये तो था डायरेक्ट मेथड अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष विधि, जो आपके लिए बेहद ईजी है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, बिकॉज क्लास इंटरवल में एक कॉलम और बनाना पड़ा ना अपन को, इसलिए। अब मैं बताता हूँ 6 नंबर में यही क्वेश्चन, कौन से 2 मेथड से, कल्पित माध्य विधि से, अज्यूमिंग मेथड से, और डायरेक्ट स्टेप डेरिवेशन से, ठीक है। हाँ क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। अब देखो, अब अपन इसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अज्यूम मीन मेथड, ठीक है, यानी कि कल्पित माध्य या कल्पित मान माध्य विधि से, अब कल्पित मान माध्य विधि का फॉर्मूला पहले लिखा दूं आपको ताकि पता रहे, समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये फॉर्मूला आपके मन में पहले घूमते रहना चाहिए ताकि ये चीज़ का पता चल जाए कि मुझे क्या निकालना है, di, मुझे क्या निकालना है fi इंटू di, मुझे क्या निकालना है a, मुझे क्या निकालना है fi। इन बातों का पता चल जाए तो फिर वो हम निकाल देंगे, टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन करना। अब सुनो मेरी बात, अब आपको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट टेबल में, नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखूं, तो हमें इस चीज़ का भी मैंने कल बता दिया आपको स्टार्टिंग में ही कि जो di निकालते हैं ना, di का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। मेरी बात सुन ली क्या, di जब निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है xi माइनस a। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं xi की जरूरत तो पड़ेगी, इसका मतलब ये कॉलम xi। हालांकि मैंने रफ क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन को नए शुरू सिरे से स्टार्ट करें, इसलिए मैंने पिछला xi रफ कर दिया। अब यहाँ पर अपॉइंट 2 5, यहाँ पर 15, आप तो समझ गए, 25 35 45, समझ गए ना xi कैसे निकालते हैं, 0 + 10/2, सिंपल, अब तो सीख गए। xi का फॉर्मूला होता है ये, तो ये हो गया 10/2 यानी कि xi बराबर 5। ऐसे ही एक और करके बता देना, xi बराबर 10 + 20 तो x बराबर 30/2 है ना, तो xi बराबर 15। चलो ऐसे इस तरीके से वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ, चलो xi निकाल लिया, फिर हमें निकालना है a का पता करना है। तो ये जो अपने यहाँ सिस्टम लिख दिया, उसके बाद में नीचे की लाइन में लिखना है कल्पित मान अज्यूम मीन, जिसको अपन a से दिखाते हैं। मेरी बात सुनो, अज्यूम मीन को किससे दिखाया जाता है, a से। वो क्या होगा, और इसके लिए मैंने बहुत ही डिफरेंट तरह की, जिसने आज तक किसी ने बताई नहीं होगी आपको, ऐसी शानदार ट्रिक बता रखी है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी 7 है जैसे, उसकी यानी अधिकतम बारंबारता, उसके जस्ट बगल में जो xi की वैल्यू होती है वो हमेशा आपका कल्पित मान या a होता है।
फिर भी कहीं कहीं पर दिमाग ना लगे तो एक तरीका है xi का टॉप यानी कि 5 प्लस लास्ट 45/2 कर लो 25, हमेशा ये अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट आ जाएगा। ये गारंटी है, लगभग पक्का है, ये सब मैट्रिक के 99% ट्रिक लग जाती है। वरना अभी तक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपका आता है, सबसे ज़्यादा बारंबारता देखो, मतलब fi के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू देखो, उसके जस्ट बगल वाला xi की वैल्यू में आपको देखना है, वो हमेशा एक की वैल्यू यानी कल्पित मान माध्य होता है। फिर भी मैंने एक्सरसाइज करवा रखी है, और ज़्यादा पढ़ना हो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन तो आप एक्सरसाइज में से भी पढ़ सकते हो, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। चलो एक की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब हम डी निकाल सकते हैं, क्योंकि डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए, xi भी रहा, ए भी रहा। चलो निकालते हैं फिर। तो xi की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से a माइनस कर दो 25, तो क्या बच गया माइनस का 20। समझ गए कैसे हैं कि डी की वैल्यू निकली xi माइनस ए, xi तो है आपका 5 माइनस a 25, तो माइनस का 20 बचा। ऐसे ही यहाँ पर फिर डी निकाला अपन ने, तो यहाँ 15, a तो फिक्स रहेगा 25, फॉर्मूला मतलब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो पीछे क्या बच गया माइनस 10। समझ गए ओके, क्योंकि 15 में से 25 गए। फिर यहाँ जाओ 25, a की वैल्यू तो फिक्स है 25, यहाँ गया 0। अब 35 माइनस 25 तो 10 और 20। तो ये आपका डी निकालने का तरीका है, मतलब xi में से a की वैल्यू माइनस करते जाओ बारी बारी, तो बारी बारी कॉलम आगे से आगे आते रहेंगे। और फिर एक लास्ट कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी fi di की, fi और di का मल्टीप्लाई, ये देख लो बोले फॉर्मूले के साथ में। ठीक है, तो हमने fi को देखा, ये रहा दिख गया हमें, फिर मैं di को देखा, ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दिया, वो हमारे को यहाँ जरूरत होती है। माइनस का 60 20 दिए, फिर माइनस का 50, ठीक है, फिर 0 क्योंकि 7 को 0 से 0, 30 30 और ये हो गया आपका 40। चलो अब हमें इसके सम की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा fi di बराबर, तो माइनस माइनस के तो हो गए 110 प्लस के हो गए 70, 110 में 70 चले गए तो माइनस के बच गए 40। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। और ज़रूरत पड़ेगी हमें सिग्मा fi की, तो ये रहा एक कॉलम। ठीक है, सिग्मा fi बराबर, ये तो आपको पता ही पिछली बार किया था अपने 20। चलो और किसी की ज़रूरत है क्या? नहीं। आ जाओ फिर इधर, अब इधर चलते हैं अपन। तो अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य बराबर एक ही जगह तो रख देंगे अपन 25। सिग्मा fi di का समय हमारे पास -40, चलो -40 रखा लेकिन ब्रैकेट में एक बार के लिए, अपॉन सिग्मा fi अपन ने रखा 20। ध्यान से समझना, 25 का 25 इससे ही कट गया तो -2 आ गया। समझ गए क्यों माइनस के 2 बार कटा, 20 दूनी 40, ये हो गया -2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो आंसर क्या आ गया 23। तो अर्थमेटिक मीन क्या आया इस मेथड से भी 23। यही तो मैं कह रहा था कि कोई सा मेथड अप्लाई करो आंसर तो सेम आएगा। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 6 में आएगा ये, पूरी बकायदा आप आराम से fi di का फॉर्मूला भी ये लिख के आओ कि हम जानते हैं, वी नो दैट, थोड़ी वर्डिंग लिख देना कि वी नो दैट या फिर वेयर। ठीक है, वेयर यानी कि जहां डी का फॉर्मूला ये होता है। फिर और क्या करना, ये xi के सारे कॉलम बनाना, मतलब जैसे मैंने अभी 2 ही बताए ना, तो xi की ये वाली वैल्यू कैसे आई वो भी बता दो, ये बता दो, ये बता दो, ऐसे करके 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है। अब इसी क्वेश्चन को मैं करवाता हूं आपको स्टेप डेविएशन से, या फिर आपकी बुक आप जैसे समझते हो इसी के सेकंड वाले फॉर्मूले से। ये मान लो वो कौन सा, fi ui वाला, सिंपल। ठीक है, हाँ क्वेश्चन वही है, मैंने इसको रफ नहीं किया, xi की वैल्यू अपन रखी, हालांकि आपके पास इतने से आएगी लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा था, आप समझ गए। अब मैं इसी क्वेश्चन को करवाता हूं अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि के अनुसार। ठीक है, एक बात फिर बता दूं, अगर ये नाम नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, आप तो ये समझ लो fi ui वाली एग्जाम में क्वेश्चन लेकिन इस नाम से आएगा, नहीं आए तो फिर fi di से कर लेना। समझ गए ओके, मेरा मतलब है सब कुछ सिखाना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा वही a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi और इसके इनटू में h, ये नया फॉर्मूला है बस, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब बात करता हूँ मैं कल्पित माध्य की, कल्पित मान का मतलब अज्यूम मीन, जिसको अपन a से दिखाते हैं, तो अब नहीं बताना पड़ेगा ना, अभी तो समझ गए वो 25 है। फिर अपन बात करते हैं h की,
एज क्या होता है, एज होता है क्लास इंटरवल, बीच में गैप कितना है, अंतर कितने का है। तो एज है 10 का। मेरी बात समझ में आ गई? एज का मतलब क्लास इंटरवल के बीच में अंतर गैप, वो कितने का है, 10 का। चलो यही नहीं बात थी। और तो हमारा अच्छा एक आया यूआई। यूआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बस ये बात आपको सीखनी है, क्योंकि डी आई का फॉर्मूला तो होता है एक्स आई माइनस ए, लेकिन यू आई का एक्स आई माइनस ए अपॉन एच भी होता है। बस चलो फिर अपन स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा इजी है ना, बहुत इजी है ये। 6 नंबर में ये भी आएगा, पूरे 6 नंबर में आएगा। तो अपन को एक्स आई तो अपने पास आ गई। अब हम निकालना चाह रहे हैं यू आई। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। चलो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। और लास्ट कॉलम हो जाएगा एफ आई यू आई का, क्योंकि हमें एफ आई डी आई की जगह क्या चाहिए, एफ आई यू आई। सिंपल है। तो अब देखो यू आई की वैल्यू सोल्व करके निकालता हूं मैं आपको। एक्स आई की कितनी है वैल्यू 5, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 25, बट एच की वैल्यू कितनी है, बीच का गैप 10। तो यू आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 20 बटे 10 कट गया। तो यू आई की वैल्यू आ गई माइनस का 2। कहाँ पर, यहाँ। मेरी बात समझ में आ गई। एक्स आई माइनस ए 25 बटे एच 10, वहाँ से ले लिया, कट गया, तो यहाँ -2। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यू आई आ जाएगा 15, मतलब यहाँ पर 15 माइनस ए मतलब 25 अपॉन 10, वो तो एच तो फिक्स है। तो 15 में से 25 गए तो माइनस का 10 बटे 10 कट गया, तो क्या है माइनस का 1। मतलब एक का गैप है तो अगली बार 0 आएगा, फिर प्लस का 1 प्लस का 2। समझ गए? इसको भी आप एग्जाम के अंदर ऐसे 6 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे पूरा करके दिखा देना। 5-6 ही आएगी, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ये और रूल है। ठीक है, ठीक है। अब एफ आई यू आई, मतलब एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई चाहिए। तो 3 को 2 से किया तो माइनस का 6, 5 को 1 से किया तो माइनस का 5, 7 को इससे किया तो 0, 3 को इससे किया तो 3, 2 को इससे किया तो 4। अब एक तो इस कॉलम की जरूरत है हमें, सिग्मा एफ आई और यू आई की। ये हो गया 7 और माइनस का हो गया 11 और प्लस का हो गया 7, तो सीधी सी बात है माइनस का 4 बच गया। और सिग्मा एफ आई तो 20 पहले से ही अपन लिख रखा है। ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं इसमें। अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य बराबर ए की वैल्यू 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। एफ आई यू आई है माइनस का 4 बटे एफ आई वो है 20। ठीक है, और इंटू एच कितना 10। तो अर्थमेटिक मीन बराबर 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल से 2 बार -2 हो गया, तो 25 - 2, यानी कि कोई सा ही मेथड आप अप्लाई करो आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन मैंने तीनों मेथड से क्यों कराया, ताकि डाउट सारे क्लियर कि यार कोई से भी करो आंसर तो वही आना है। ये तो एग्जाम में कोई सा भी पूछे, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्या देगा, क्लास इंटरवल आपको देगा। ठीक है, बेहद इजी क्वेश्चन है, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करना, गारंटी है। अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे समझ के कर लिया तो माध्य यानी कि मीन जो टॉपिक मैंने आज लिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा मीडियन का, माध्यक, वो भी इतना ही धुआंधार कराऊंगा, उससे भी बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके।